मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने विभाग में चल रहे कार्यों एवं योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बैठक में बसों को चलाने को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण परिवहन विभाग को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 60% सवारियों के बैठने की क्षमता के साथ परिवहन निगम की बसें चलाई जा रही हैं। क्या फैसला लिया गया? फोन पीछे। अभी कोरोना के इस दौर में जो अभी हमारा एग्जिट प्लान के अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का जो विषय चल रहा था उसका हम थोड़ा रिव्यू कर रहे थे। ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है और लॉसेस जो हमारे बड़े स्तर पर हो रहे हैं, क्योंकि बसें अभी चलाई तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उनके इश्यूज भी हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ऐसी सूरत में। अब हमने निर्णय तो किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो 60% का हमने एक पहले कहा था ऑक्यूपेंसी वाला, उस राइडर को हमने हटा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और स्टैंडिंग हमने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टैंडिंग कोई अलाउ नहीं होगी, एक बात। दूसरे हमने प्रपोजल के लिए बोला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को ले आए क्या किया जा सकता है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टेट्स ने इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी की है, क्योंकि डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को लेकर के बात आई है कि भाई इस बात को लेकर के विचार करना चाहिए सरकार को, ट्रांसपोर्टर्स की ओर से और HRTC की ओर से। लेकिन ऐसे में फिर अभी हमने ये निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में इस दौरान जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कठिनाई आई है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर विचार हुआ। उसके बाद दूसरे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को ऑटोमेशन की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं और नए इनिशिएटिव्स क्या ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। और मैं समझता हूं कि अभी तो दौर इस वक्त जो कोविड-19 का चल रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसमें कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी एक भूमिका निभाता रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो करने की हैं वो हमारे आज चर्चा हुई। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि परिवहन निगम की बसों के साथ निजी बसें चलाने पर जल्द अधिसूचना जारी होगी। उन्होंने कहा कि जरूरी दिशा निर्देशों के पालन के साथ प्रदेश में जल्द 100% सवारियों के साथ बसें चलाई जाएंगी, लेकिन बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी होगी। तो केवल मात्र तीसरी मीटिंग थी। परिवहन विभाग ने कई नए कामों को प्रारंभ किया है और बहुत सी नई चीज़ों का भी शुरू करने वाले भी हैं। उस सब पर एक रिव्यू मीटिंग रखी थी, तो मीटिंग हुई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है और उसमें लगभग पिछले जो कार्यकाल हमारा है तो सारे समय में जिन जिन कामों को किया गया है, चाहे उसमें हमारे बस अड्डे हैं, चाहे कोई काम है, तो उन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा की है और आगामी आने वाले समय में जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उन सबको पूरा करने के लिए हमने सारी योजना तैयार की है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति बनी है उस सब में हमने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टैंडिंग ना हो तो उसमें बसें हमारी चलेंगी, वो हमने छूट प्रदान कर दी है। बहुत जल्द हो जाएगी, एक आध दिन में हो जाएगी और उसमें जो है सभी लोग चलेंगे और उसमें हमने कहा स्टैंडिंग में कोई नहीं रहेगा। बाकी सब बातों का ध्यान रखते हुए और जो सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करते हुए सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।